हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य गोल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर रहे थे जो है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो कुछ हम लोग एग्जांपल लिए थे और चेक कर रहे थे कि क्या वन वन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, या ये कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो उसी रेफरेंस में जो है आज हम लोग कुछ और स्पेशल फंक्शन, जैसे पिछले वाले लेक्चर में आपने मॉड फंक्शन को देख लिया कि वन वन है कि नहीं, और आज हम लोग जो है सीखेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन है। इन सब जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या स्पेशल फंक्शन है, इन सब के बारे में चेक करेंगे क्या ये फंक्शन वन वन होता है कि नहीं, ऑन टू होता है कि नहीं। और ये सब फंक्शन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इन सब तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब, इनका तो जवाब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन याद होने से पहले, याद का मतलब सिर्फ ये होता है रटना नहीं, याद होने का मतलब ये होता है आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, चीज़ें जो है आपको याद हो जाए। तो इस समय थोड़ा ठंड का मौसम बढ़ गया है, तो आप लोग थोड़ा सा बच के पढ़ाई करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं जो है प्रॉब्लम की अपने। तो पहले लेते हैं कोई प्रॉब्लम, सपोज सिग्नम ही ले लेते हैं। सिग्नम फंक्शन f is a map from R to R is defined as f of x mod of x upon x if x not equals to 0 and 0 if x equals to 0। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन किए थे, आपको याद होगा। 1 if x is greater than 0 and 0 if x equals to 0 and -1 if x is less than 0। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम जो है कई तरीके से पूछी जा सकती है। तो पहले तो यही पूछ लेगा कि भाई सिर्फ ये पूछेगा सिग्नम फंक्शन जो है वन वन होता है, ऑन टू होता है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम में जो है फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछ लेगा नाम से, सिग्नम फंक्शन जो है कि वन वन है कि नहीं। ऑप्शन दे देता है सिग्नम फंक्शन इज, ये ऑप्शन दे दिया वन वन, दूसरा दे दिया ऑन टू, तीसरा दे दिया जो है बाइजेक्टिव दे दिया, या वन वन और ऑन टू बोथ कर दिया। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कहीं पे फंक्शन ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, कहीं भी डिफाइंड होगा प्रॉब्लम में, कभी कभी सिर्फ सिग्नम फंक्शन के नाम से ही दे देता है प्रॉब्लम। तो यानी कहने का मतलब ये सब फंक्शन जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, ये सब आपको जो है इसकी मीनिंग और इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। और इसके पहले वाले लेक्चर में जो है हम लोग जब स्पेशल फंक्शन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन थे उन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, जाके उसको देख ले। रीजन ये है, देखिए थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यदि आप चीज़ों को जो है बेसिक से नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। अब यूँ कहें कि आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखना शुरू कर देंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। या तो चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यदि नहीं क्लियर है तो आप जो है स्टार्टिंग की वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत आसान इजीली समझ में आएंगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको किसी न किसी एग्जाम को देखने में तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका जो है इंपॉर्टेंस। तो पहले हम समझ लेते हैं सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन इस तरीके से हम लोग डिफाइन किए थे, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसी को जो है हम लोग जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी यार डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन और रेंज की बात करते हैं, जो डोमेन ऑफ जो है इसका जो डोमेन होता है सिग्नम फंक्शन का, हम लोग क्या बताया था, इसका जो डोमेन होता है पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, और रेंज की बात करें, सिग्नम फंक्शन की रेंज की बात करें, हम लोग क्या बताया था, इसका जो सिग्नम फंक्शन का रेंज होता है आपके सामने है 1, 0, जो है 1 तो ही ले ही लिए, ये होता है 1, 0, -1, ये इसका क्या होता है, रेंज होता है। अब हमें इसी फंक्शन को चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, चेक दैट इसी प्रॉब्लम में आप ऐड कर लीजिए चाहिए तो डोमेन रेंज तो ये हो ही गया। हालांकि हम लोग जो पढ़ाए थे सिग्नम फंक्शन, वहाँ पे बातें डिटेल हुआ था, इसके ग्राफ के बारे में बात हुआ था। तो इसको हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। चेक इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, ये आप चेक कर लेते, वन वन पहले लिख लेते हैं। हालांकि बाइजेक्टिव में तो दोनों आ जाएंगे, इट इज़ वन वन फंक्शन और नॉट, या सेकंड में दे देते हैं ऑन टू फंक्शन और नॉट। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है, यानी इसको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो यदि ग्राफ की बात की जाए तो हम इसको थोड़ा सा ग्राफ भी आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ यूँ था, यहाँ पे आपका था 1 और ये आपका 0 ओरिजिन, एंड दैट दिस इज
-1, याद आ रहा है ना, 1 2 3 एंड दिस इज योर -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो ये जो है इसका ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का। तो यदि यहाँ पे हमने आपको बताया था 3 मेथड जैसा कि 1 1 फंक्शन के लिए, तो अब देखा जाए तो इसको बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो इजीली। हमने बताया था कि भाई 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए क्या, जो कर्व है, जो ग्राफ है, उसको क्या करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए और दिए देखिए कि जो पैरेलल लाइन है उस कर्व को कितनी बार कट कर रहा है। यदि एक बार कट कर रहा है तो फंक्शन 1 1 होगा, यदि एक से ज़्यादा मोर देन 1 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, आप इसको देख ही बता सकते हो कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने कई बार बताया कि आपका जो प्री होगा जीआईसी लेक्चरर का, कुछ कहीं यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको लिए पीजीटी के लिए कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ी या यूपी टीजीटी के लिए, सब चीज़ें आपका यही है, ठीक है। तो प्री आपका जो है आप होना क्या है, ऑब्जेक्टिव होना है, तो 1 सेकंड लगेगा। जैसा ही आपका माइंड में क्या आएगा, केवल और केवल ग्राफ आता है सिग्नम फंक्शन का, आप विदिन 1 सेकेंड में टिक करके आगे निकल जाओगे। अगर ग्राफ आइडिया नहीं है तो आप फिर वही प्रोसेस तरीका अपनाओगे कि भाई सॉल्व करें, है ना। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंस और ये जो है इसकी खास बात है। तो आप तीनों मेथड्स को जो है माइंड में रखिए। कभी कभी क्वेश्चन जो है कैलकुलस मेथड से इजीली हो जाता है ना। आप एफ ऑफ एक्स वन लेके करते रह जाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं कि उससे आ भी जाए, है ना। ये सब जो है इसके फ़ायदे हैं। तो आप तीनों मेथड्स को जो है जानते रहिए। अब ग्राफ को देख के तो आप बता दिए 1 1 नहीं। चलिए, ये तो जो रहा जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपसे पहले बता चुके हैं, हम लोगों को प्लानिंग ये है इस तरीके से पढ़ाई किया जाए कि आपके मेंस में भी काम आ जाए, ठीक है। तो ताकि उसमें मेंस में लिखना भी है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उस बात को देख लीजिए। ये ग्राफ तो आइडिया समझ में आ रहा है, यानी जब एक्स की वैल्यू, जब एक्स की देखिए इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू होगी क्या होगा, 1 होगा। जब x की वैल्यू 0 होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब x की वैल्यू 0 होगा उस केस में सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब x की वैल्यू लेस देन, ठीक है, 0 यानी नेगेटिव होगा, उस केस में सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई हम सिग्नम फंक्शन आप जो है 1 ले लें, सपोज करो 2 ले लें, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। एफ ऑफ 3 ले लेते हैं तो भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। एफ ऑफ 100 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। कुछ भी लें, फॉर ऑल ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। एफ ऑफ 0 ले लेते हैं सिग्नम फंक्शन, एफ ऑफ 0 ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको दे देगा जो है 0। सिग्नम फंक्शन जो है हम ले लेंगे क्या, एफ ऑफ जो है सपोज करो -10 ले लेते हैं, क्या मिलेगा, -1। एफ ऑफ जो है -2 लेते हैं, क्या मिलेगा, -1। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। यानी x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। यदि x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो, किसी भी के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए 0 से छोटी है x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यानी 0 से छोटी हो तो उसकी वैल्यू जो होगी सिग्नम फंक्शन की -1 होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ से बात क्लियर कि जो डोमेन होगा एक्चुअली वो तो पूरा हमने बता दिया कि सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है। जो डोमेन की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और जब रेंज की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, केवल आएगा आपका 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो ये रहा जो है इसके बारे में जो है सिग्नम फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ठीक है। अब हम अपने प्रोसेस पे आते हैं। थोड़ा सा आपको टफ तब लगेगा ये चीज़ें जब आप इसको जो है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे, नहीं तो चीज़ें बहुत आराम से इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, हाँ चल क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है हम लोग करते हैं फॉर 1 1 के केस के लिए। फर्स्ट 1 1 फंक्शन के लिए 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम भी क्या था, इंजेक्टिव, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो 1 1 फंक्शन का हमने डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइंड करा दे रहे हैं। दिस इज योर सेट एक्स, दिस इज योर सेट वाई, दिस इज योर मैप एफ, ठीक है। हमने कहा था कि 1 1 फंक्शन होने के लिए जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज जो है मिलनी चाहिए, ठीक है। यही तो हमने बताया था, यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए वाई में, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया जो है 1 1 का। अब इस बात को करना है जो है बाय डेफिनेशन यूज करके करते थे हम लोग, क्या करते थे, लेट एफ ऑफ x1 लेके चलते थे, एफ ऑफ x1 लेके चलते थे किसके, एफ ऑफ x2 के बराबर, और शो कर देते थे कि x1 = x2 है। यदि ऐसा ये बात हम लोग प्रूफ कर पाते थे तो हम लोग कहते थे कि गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है। तो यही बात इस पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का यूज़ करके जो है हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन आपका 1 1 होता है कि नहीं, ठीक है। तो एक हम जो है, अब देखिए यहाँ पे जो डोमेन है इसका क्या है, पूरा रियल है, और इसका जो को डोमेन है वो क्या है, पूरा रियल है। तो रियल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज मिलनी चाहिए किसमें,
कोडोमेन में, ठीक है। तो यदि हम बात करें, सपोज करो जो है कोई वैल्यू ले लेते हैं, देखिए 1 1 चेक करने के लिए हम लोग इस डोमेन के एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। 1 1 चेक करने के लिए इस डोमेन के एलिमेंट्स लेते हैं। तो लेट हमने कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए, सपोज करो जो है 1 ले लेते हैं एंड 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यही तो ले लेंगे। हमने कोई इस डोमेन के 2 एलिमेंट्स उठा लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जरा देखो कि एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यानी पहले देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये बात समझ में आई, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। चलिए, जब यहाँ पे 2 है तो एफ ऑफ 2 लेंगे, तो हमने फिर बताया जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी एफ ऑफ 2 भी क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 की इमेज भी 1 हो गई और 2 की भी इमेज क्या हो गई, 2 की भी इमेज भी 1 हो गई। यही तो मतलब हुआ। और हमने बताया था 1 1 होने के लिए क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है यानी डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए, यही तो हमने बताया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 की भी इमेज 1 हो गई और 2 की भी इमेज 1 हो गई, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये 1 1 नहीं हुआ। फिर 1 1 नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये मेनी 1 फंक्शन हो गया। कैसा हो गया, ये मेनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। ये जो फंक्शन सिग्नम फंक्शन है 1 1 नहीं है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं ऑनटू फंक्शन की। ऑनटू फंक्शन आपको याद होगा हम लोग कैसे प्रूफ करते थे। ऑनटू फंक्शन के लिए जो है हम ये दिखाते थे कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर जस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। यही तो डेफिनेशन था। दिस इज योर मैप, एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। हम ये कहते थे कि भाई फॉर एवरी, यहीं पे लिख दिया जाए एज ए डेफिनेशन। इसको बिल्कुल हम लोग प्रॉपर वे में लिखते चल रहे हैं, ऐसा नहीं बस ऑब्जेक्टिव आना है देख लिए बता दे, नहीं, आप अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो हम इसके डेफिनेशन की बात कर लें। कोई मैप या फ्रॉम एक्स टू वाई है तो देन फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये तो ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन होगी जब मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई हो। अब मैप यहाँ पे एफ फ्रॉम आर टू आर है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये तो डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। यानी हम क्या बताए थे, जितने भी, फिर से सुनिए, जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी एलिमेंट्स की जो है इमेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान सुनिए, फिर से बात को सुनिए। ऑनटू फंक्शन के लिए हमने बताया था जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं वो जो है सभी जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे, भाई डोमेन भी तो एलिमेंट्स हैं, किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज जरूर होनी चाहिए। यानी कहने मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं बचना चाहिए जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, ठीक है। यानी जितने भी एलिमेंट कोडोमेन है सब की जो है, या ये यूँ कहें कि जितने भी कोडोमेन एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज मिलनी चाहिए किसमें, डोमेन में, ठीक है। दोनों बातें सेम है, ठीक है। चाहे हम ये कहें कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी न किसी के इमेज होनी चाहिए, ये बात कहें, या हम ये कहें कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज जो है इसमें किसमें मिलनी चाहिए, डोमेन में मिलनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ये तो जो है एक इस टाइप के आम जो है डेफिनेशन कह सकते हैं। ये तो आपका जो है एज ए मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो वही हम काम करते हैं। देखिए, अब हमें चेक करना है किसका, जो है ऑनटू फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का। तो जरा ये बताइए, ये तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है कोडोमेन, ठीक है। लेकिन यदि रेंज की बात करें तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दें तो क्या मिल रहा है हर बार, यानी x से जो है जीरो से बड़ी वैल्यू देंगे x की तो 1 मिलेगा। जब x की वैल्यू 0 देंगे तो 1 0 मिलेगा। जब x की वैल्यू लेस देन 0 देंगे तो क्या मिलेगा, -1। यानी कुछ भी वैल्यू देंगे तो केवल इन तीनों के अलावा चौथा नहीं मिलने पाएगा, ठीक है।
इन 3 वैल्यू के अलावा जो है चौथा जो है रेंज नहीं होगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। इस डोमेन तो कोडोमेन तो पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन यदि रेंज की बात करें या जितने भी यहाँ पे हैं सबकी इमेजेस की बात करें तो 1 0 -1 के अलावा नहीं आएगा। तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है, ठीक है, ध्यान सुनिए इस बात को। 3 एलिमेंट कोडोमेन ऐसे हैं जो किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट 3 यानी 1 0 -1 के अलावा तो और भी आएंगे ना, क्योंकि कोडोमेन भैया पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, केवल 3 ही एलिमेंट्स नहीं है, 3 एलिमेंट तो सिर्फ रेंज हैं। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो केवल इस कोडोमेन ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो किसी न किसी की इमेज हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सपोज करो -2 ले लिए, -2 ले लें, क्या -2 की जो है कोई प्री इमेज इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। -2 जो है, या यूं कहें -2 क्या किसी एलिमेंट्स का इमेज है? ये तो ज़्यादा आपको इजी से समझ में आ जाएंगे। क्या -2 किसी भी एलिमेंट्स का इमेज है? बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि आपको 3 तो मिल ही रहा है। अभी हमने बताया जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑलवेज आपको 1 मिलेगा, जब x की वैल्यू जो है 0 होगा तो 0 मिलेगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो -1 मिलेगा। -2 तो आ ही नहीं सकता, यानी -2 ऐसा नंबर है, केवल इकलौता नंबर नहीं है, ना जाने कितने इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैंने बताया किसी भी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए एक उदाहरण काफ़ी होता है, ठीक है। तो -2 सपोज करिए, आप इसको लिखने का जो तरीका होता है, लेट -2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। R मतलब क्या? कोडोमेन। R किसका मतलब, जो -2 है किसका एलिमेंट्स है? कोडोमेन का। तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ इक्वल्स टू I, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये -2 की जो है हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। -2 की हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, आराम से जो किया गया। इट मीन्स देन यू कैन से दैट f इज व्हाट, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसको आप नोट कर ले जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और देखिए मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो लेक्चर देखा पढ़ लिया, ऐसा नहीं। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हम लोग, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। जो अभी जुड़े हैं आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ सारे वीडियो स्टार्टिंग के देखना शुरू करें, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है टिपिकल उनके लिए हो सकता है जिन्होंने थोड़ा सा 2-3 सालों में इधर बीच हायर मैथमेटिक्स जो है नहीं पढ़ी है थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम आराम से भी चल रहे हैं, जब आप थोड़ा सा जो है मोशन में आ जाएंगे तो थोड़ी सी स्पीड जो है हम लोग बनाएंगे। अभी चीज़ों को आराम से समझते चलिए, थोड़ा सा टॉपिक भी कॉन्सेप्चुअल है तो आराम से हम लोग समझेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f is a map from R to R defined as f of x equals to ये दिस ब्रैकेट, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट इन x अच्छा है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर denotes the less than or equals to x, less than और इक्वल्स टू x, ये तो डेफिनेशन होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है। अब इसको चेक करना है, चेक दैट, वही प्रॉब्लम है, इसको चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं। इट इज़ 1 1 एंड R2 1 नॉट, चेक दैट इट इज 1 1 ऑन टू और नॉट, ठीक है। इसको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं।
अब थोड़ा सा इस पर विचार करिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। एक बार जल्दी से मैं रिकॉल कर देता हूँ। यदि मैं बात करूँ कि भाई 1.2, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। हमने यही लिखा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यदि इंटीजर है तो इंटीजर ही आता है। जैसे हम ये कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू, इसका दूसरा नाम स्टेप फंक्शन भी है, ठीक है, ध्यान रखिए। जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू है, इसकी मैं कहूँ कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा तो 2 आएगा, ठीक है। यदि 1.2 है तो क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, ठीक है। यदि 1.9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा। 1.8 है तो क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, ठीक है। ये है, सपोज करो हम कह दें कि जो है -1.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा तो आपका आएगा -2। देखिए होता क्या है, अब जैसे 1.2 की बात करें तो 1.2 किसके किसके बीच लाई करेगा, 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है, सॉरी हाँ 1.2 जो है इन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। दो इंटीजर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो लेफ्ट साइड होगा वही क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है। लेफ्ट साइड में क्या है 1 है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगी। अब जैसे 1 और 9, 1.9 किसके बीच लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है, तो यानी लेफ्ट साइड जो होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। अब जैसे -1.2 ये किसके किसके बीच लाई कर रहा है, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, ठीक है। -1.2 कहीं आपका इधर आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो होगा वही उसकी जो है वैल्यू होती है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, जैसे -1.2 लिखा गया तो तो डायरेक्ट कभी कभी बाय मिस्टेक लिख देते हैं -1, क्योंकि हैबिट ये वाली पड़ी रही पॉजिटिव की। नहीं, आपको देखना है कि जो वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है, जो लेफ्ट होगा वही क्या होता है उसकी वैल्यू होती है। जैसे -1.2 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड में क्या है -2, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, किसकी -1.2 की, ठीक है। जैसे हमने काफ़ी इसके एग्जांपल दिए थे, भाई पाई है तो पाई मीन्स क्या 3.14, इसकी जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सपोज -पाई है तो क्या हो जाएगा, इसका -पाई होगा तो क्या होगा -4। ये सब बातें हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसका आपको याद है इसका डोमेन क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, डोमेन क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ एफ क्या होता है, इसका इंटीजर होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होता है क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, ठीक है। ये है इसका जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक या इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब इसके बारे में हम बात करते हैं फंक्शन 1 है कि नहीं, ऑन2 है कि नहीं। इसका ग्राफ भी थोड़ा सा एक बार देख लो। इसका ग्राफ कुछ यूँ होता था, दिस इज 1, यहाँ ओपन रहेगा, फिर यहाँ क्लोज, ये ओपन, फिर यहाँ क्लोज, फिर ये ओपन, स्टेप टाइप यानी स्टेप बनाता है, ठीक है, क्लोज ओपन, ठीक है, कुछ यूँ रहता है आपका। ठीक है, ये है इस फंक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर या स्टेप फंक्शन। किसका ये ग्राफ है, ग्राफ से भी आप इजीली बता सकते हैं फंक्शन 1 होगा कि नहीं। फिर भी एक बाय डेफिनेशन का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है फॉर 1 केस के लिए, ठीक है। वही तरीका डिस्टिंक्ट एलिमेंट है व डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है, 1 के लिए हम लोग यही दिखाते थे। तो लेके चलते हैं, कोई पॉइंट लेट कोई ले लिए, सपोज करो 1.2, भाई आपका जो है डोमेन और रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर को डोमेन। तो इसके हम जो है इसके कोई एलिमेंट्स लेंगे, 2 एलिमेंट्स ले लें, सपोज करो 1.2 ले लिए एंड 1.9 ले लिए, बिलोंग्स टू द आर, कोई दिक्कत। अब इसकी इमेज ले लेंगे इक्वल, यानी एफ ऑफ 1.2 निकाला जाए तो एफ ऑफ 1 मतलब क्या, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 अभी हमने निकाला, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। दूसरा ले रहे हैं जो 1.9, एफ ऑफ 1.9 इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 क्या होगा 1 होगा। फिर वही बात, यानी यहाँ पे हमने लिया 1.2, इसकी भी इमेज क्या मिली 1 मिली। फिर हमने लिया दूसरा पॉइंट 1.9, इसकी भी इमेज क्या मिली 1, यानी जो है आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल गई, यानी ये फंक्शन 1 नहीं होगा। इट मीन्स हियर एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 तो है, बट दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है, ये है। इट मीन्स देयरफॉर एफ इज नॉट 1। कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करिए इसको, ये फंक्शन 1 नहीं होगा। चलिए अब ऑन2 की बात कर लेते हैं। ऑन2 फंक्शन में हम लोग क्या बताते थे कि भाई जो को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होनी चाहिए, उन सब की प्री इमेज डोमेन में मिलनी चाहिए, ये कहें या ये कहें कि जितने भी को डोमेन एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेज होने चाहिए।
तीसरी बात ये कहें, सब कहने का एक तरीका है, मतलब सबका सेम है। तीसरी बात ये कहें, कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो किसी न किसी का इमेज ना हो, ठीक है। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो है कोडोमेन, सब क्या होने चाहिए, कहीं न किसी का इमेज होने चाहिए। तो चलो अच्छा, जैसे ये बताएं, अभी हमने बताया इसका जो रेंज होता है, किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है, इसका जो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। यानी यहाँ पे जितने भी वैल्यू आएंगे क्या आएंगे, सब सारे क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर होंगे, ठीक है। रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेंज में देखा जाए तो जितने भी इन सब की इमेजेस आएंगे वो सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे। लेकिन कोडोमेन में पूरा पूरा तो सेट ऑफ रियल नंबर भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई इंटीजर के अलावा भी तो ढेर सारे नंबर मिलेंगे आपको कोडोमेन में। तो जो इंटीजर के अलावा कोई लेते हैं, इंटीजर के अलावा कोई लेते हैं, तो इट मीन्स जो है वो किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज नहीं होगा। बात को पकड़िएगा, कोडोमेन में पूरा पूरा कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन जो सेट ऑफ रियल नंबर यानी जो कोडोमेन एलिमेंट्स जो है, जो इंटीजर हैं, वही सिर्फ क्या है, वही किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। इंटीजर के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उन सब की जो है, यानी जो है उन सब की प्री इमेज नहीं मिल रहा है, या यूँ कहें वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। सिंपल सी बात है। यानी इंटीजर के अलावा जो है, क्यों, अभी हमने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है सारे इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर कोडोमेन पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसमें और भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट इंटीजर। तो इंटीजर के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, वो सब खाली बैठे पड़े हैं, वो किसी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। इट मीन सिंपल सी बात है, ऑन टू नहीं होगा। फिर भी लिखने का तरीका देख लीजिए। लेट कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करो इंटीजर का नाम कोई भी ले, लेट 0.7 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कुछ भी ले लो, 7.89, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.9, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यही तो लिखते थे। यानी आपको ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा जिसका जो है ये कहें कि रेंज क्या हो जाए, 0.9 हो जाए, ठीक है। तो इट मीन्स देन हेंस एफ इज़ नॉट ऑन टू, एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये रहा जो है इसका रिजल्ट। इसको भी जल्दी से आप लोग नोट कर ले, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है प्रॉब्लम तो आपको कुछ मिल गई काम भर के लिए, अभी हम लोग और कराएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अपनी बात को बाहर, अब हम बात करेंगे अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये क्या होता है, पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। लेट एफ बी ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड G be a map from y to z, then composition of f and g is denoted by जी ओ एफ पढ़ते हैं या एफ कंपोजिट जी पढ़ते हैं, ठीक है। इज डिनोटेड बाई एफ कंपोजिट जी and defined as, ये जो मैप होगा एफ कंपोजिट जी कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू, मैप हम लोग एक्स टू वाई लिए हैं, एक्स टू जेड होगा, एक्स टू जेड होगा, ठीक है। एस ये किस तरीके से डिफाइंड होगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। ये इसका जो है कंपोजिशन का आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ यूँ समझिए, कोई सेट आपका जो है एक्स है, दूसरा कोई सेट आपका जो है वाई है, तीसरा कोई आपका सेट जो है जेड है। दिस इज ए मैप फ्रॉम एफ इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज ए मैप फ्रॉम वाई टू जेड, यही तो हमने लिया है, ठीक है। देन एफ कंपोजिट जी या जी ओ एफ भी हम लोग बोलते हैं, इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू जेड। देखिए एक्स में कोई हमने जो है इसका एक इनपुट लिए, फंक्शन का मतलब ही हमने बताया था कि भाई हर जो है यूनिक आउटपुट के लिए जो है
इसका क्या फंक्शन जो है जो है कह सकते हैं डिवाइस है या ऐसा मैकेनिज्म है कि जो है एक यूनिक एलिमेंट्स के लिए जो है यूनिक जो है इमेज मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई यहाँ पे x लिए इस डोमेन में, तो इसका जो रेंज होगा f(x) होगा, ठीक है। तो अब f(x) को जो है g मैप ले जाएगा z पे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा g(f)(x), ठीक है। ये इसी को हम लोग क्या बोलते थे, y बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, z बोलेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा यदि आप थोड़ा सा समझने के लिए यूँ देखें, जैसे ये क्या है, कोई मशीन है, ठीक है। ये क्या है, कोई मशीन है। अब सपोज करो कि जो है हमें पेपर बनाना है, पेपर बनाने के लिए क्या हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो एक जो रॉ मटेरियल आता है, जैसे कोई पेड़ कटा डायरेक्ट तो पेपर बन नहीं जाता। तो पहला जो एफ मशीन है इसके अंदर गया, तो छोटी छोटी जो है एक जो है गट्ठर टाइप का उसको कट किया, ठीक है। थोड़ा सा जो है जो कुछ 60 भाई निकले होते हैं ना थोड़ा बहुत, तो उसको जो है एक बार थोड़ा सा उसमें फिनिशिंग लाए। तो ऐसा नहीं पहली बार में पेपर बनना शुरू हुआ था। फिर वो रॉ मटेरियल किसी दूसरे मशीन में जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ और प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद फाइनल स्टेज में जो है फिर वो मशीन रॉ मटेरियल यहाँ पे डाला गया, तो यह मशीन जो है उसको किस पे लाया, इस पे लाया, ठीक है, वाई वाले सेट पे सपोज करिए। तो उसको कुछ रिफॉर्म किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या, जब पेपर बनाने के जो अगली जी वाली मशीन आई, तो उसको जो है फिर कुछ उसमें कुछ मतलब ये कह सकते हैं कुछ उसको रिफॉर्म किया, कुछ उसमें जो है एक्टिविटी किया, जिससे जो है पेपर बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जस्ट मशीनों का जो है कंपोजिशन एक समझने के लिए है ऐसा, ठीक है। तो वही चीज़ है, यानी कहने मतलब ये जब डोमेन होगा ना ये, तो फिर इसका को डोमेन है किसका, इस मैप का, और जो ये वाला जी मैप है इसका ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। बात को समझिए, जो देखिए होता क्या है, जो एफ मैप है इसका डोमेन एक्स हुआ और इसका जो है को डोमेन आपका वाई हुआ, लेकिन जो जी मैप का है इसका जो है आपका डोमेन वाई हो जाएगा। यानी पहले वाले का जो को डोमेन था वो दूसरे वाले मैप का क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। ये है, और इस तरीके का हम लोग इससे को कैसे डिफाइन किए हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। दिस इज योर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अभी इस पर ढेर बेस्ड जो है प्रॉब्लम हम लोगों को करना है, तो इसको जो है हम लोग कल करते हैं, क्योंकि ढेर सारे प्रॉब्लम हैं। अभी शुरुआत कर देंगे तो थोड़ी सी काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। अभी हम लोग थोड़ा सा इतने पे ही चलेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।